NCERT यूपी बोर्ड का चैप्टर चल रहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और ये इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में अपने उस विद्यालय से, स्कूल से, वहाँ के टीचर्स से, और जहाँ किराए पे वो झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती में, बिल्कुल उजड़ गंवारों और अपराधियों की बस्ती में रहा करता था, इन सब से उसे बड़ी घृणा थी, बहुत चिढ़ थी। और वो प्रयास में ये रहता है कि कोई डॉक्टर मिल जाए, लिख देता झूठ मूठ का ही कि मुझे कोई मानसिक समस्या है कि स्कूल नहीं अटेंड करना चाहिए, तो बड़ा भला होता। और उसके मित्र की सहायता से वो ये सब प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और फिर मैथ्स के टीचर उसे मानते थे, चूँकि वो मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ने में उनका बड़ा इंटरेस्ट था बचपन में आइंस्टाइन का, तो उनसे लिखवाना आवश्यक था कि उसने क्या क्या काम उनके साथ मिलकर किया था जिससे उसे कॉलेज में सीधे एडमिशन मिल सके। तो यहाँ तक था कि डॉक्टर से उसने सर्टिफिकेट लिया और फिर अपने मित्र से बताया। मित्र भी, जो उसका यूरी जो फ्रेंड था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन कहा कि भाई प्रिंसिपल के पास ये डॉक्टर वाला लेके जाने के पहले सर्टिफिकेट तुम बात कर लेना मैथमेटिक्स के टीचर से, उनसे लिखवा लेना जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी प्रशंसा में या तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें लिख देंगे। अब आगे, मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने बड़ी इच्छा से जो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहता था वो लिख कर दे दिया, क्योंकि वो शिक्षक उसे मानते थे, उससे प्रेम था, लगाव था, जानते थे अच्छा विद्यार्थी है, तो जो भी वो चाहता था उन्होंने लिख के तुरंत दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? he asked. टीचर ने पूछा अल्बर्ट से कि यदि मैं कहूँ कि अब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, या बल्कि ऐसा कहूँ कि संभवतः जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसा टीचर ने कहा। तो अल्बर्ट कहते हैं, दैट्स सेइंग टू मच सर। सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात नहीं है सर। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो टीचर कहते हैं, नहीं नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केवल सच है और बस ठीक ही है, और मैं इसको अब अधिक गंभीरता पूर्ण रूप में लेता हूँ और गंभीर बात मैं इसको समझता हूँ, और अधिक गंभीर। यानी विनम्रता के मारे वो छात्र के रूप में अल्बर्ट कह देता है कि नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं। तो कहते हैं नहीं नहीं ये एक सच्चाई है। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Glowing reference यानी जो उन्होंने लिख के दिया, जो उसका जो संदर्भ लिखा उन्होंने अल्बर्ट के बारे में, वो बड़ा चमकदार, यानी बहुत सुंदर, तुरंत आकर्षित कर। ग्लोइंग यानी जिससे प्रकाश निकलता रहे, यानी इतना बढ़िया लिखा कि उसको देखकर कोई भी तुरंत प्रभावित हो जाता। और उसमें उन्होंने क्या लिखा, पूरी बातें लिखी। उसमें मूल बात यह थी कि अल्बर्ट तत्काल इस योग्य है कि किसी भी कॉलेज में मैथमेटिक्स वो पढ़ सकता है। ऊंचे स्तर की मैथमेटिक्स जो डिग्री लेवल पे पढ़ाई जाती है, अल्बर्ट उसको पढ़ने के योग्य है। ये उन्होंने मिला जुला के उस बात में लिख दिया बहुत सुंदर शब्दों में। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। और टीचर ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि तुम हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी क्लास में केवल तुम्हारा समय बर्बाद होता था, मैं तुम्हें और पढ़ाने सिखाने की स्थिति में नहीं था। तो मुझे ये पता था कि तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है, परंतु तुम जा रहे हो, इस बात का मुझे कष्ट है। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। तो अल्बर्ट उत्तर देता है कि सर केवल यही तो एक क्लास है, आपकी क्लास एक ऐसी क्लास है कि जहाँ मेरा समय बर्बाद नहीं होता था, बाकी तो सब में बर्बाद होता था, लेकिन केवल आपकी क्लास थी। परंतु आप कैसे जान गए कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, ये आपको कैसे पता चला? यू वोंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, नहीं तो ये रेफरेंस के लिए कहते ही ना, मुझसे ऐसा लिखवाते ना, ये लिखवा रहे हो, इसी से मैं जान गया कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने तो सोचा था कि आपको आश्चर्य होगा। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई नो यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं आइंस्टाइन, मुझे पता था कि अपने आप को पूरी तरह से जानने के पहले तुम ये जगह छोड़ दोगे, यानी अपनी पूरी क्षमताओं को तुम जानने के पहले ही यहाँ से निकल जाओगे। मैं ये बात पहले से जानता था। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट को कुछ नहीं समझ में आया। वॉट डिड द टीचर मीन, टीचर आखिर कहना क्या चाहते थे। ही सून फाउंड आउट
जल्दी ही उसे पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। मिलने के लिए हेड टीचर से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जैसे चपरासी वगैरह जो भी रहते हैं लिख के दो कि हम मिलना चाहते, तो वो टाइम देते बुलाते। तो इसके पहले कि वो मिलने के लिए समय मांगता, मौका लेता, हेड टीचर पहले ही उसको समन यानी आधिकारिक रूप से पहले ही बुला लिए कि उसका बुलावा आ गया, बिना उसके मिलने का समय मांगे ही। तो उसको पता चल गया कि क्या हो रहा है। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। उसने सोचा चलो बड़ा अच्छा हुआ कि डायरेक्ट बुला लिया गया, नहीं तो घंटे 2 घंटे यहीं बाहर वेट करता, बैठा रहता, कब प्रिंसिपल खाली होंगे, हेड टीचर कब खाली होंगे, बुलाएंगे। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर। वो बहुत चिंतित नहीं था कि क्यों बुलाया गया, बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का सोच रहा था किस लिए बुलाया गया है। हमेशा की वही बात है, कहीं काम नहीं किया होगा, कोई होमवर्क नहीं किया होगा, आलसीपन होगा, इन्हीं सब के लिए पनिशमेंट मिलेगी। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। कहता है चलो अच्छा है, अब तो पनिशमेंट से भी जान छूटी, ख़त्म हो गया पनिशमेंट का भी मामला। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज। अल्बर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ जब हेड टीचर ने यह कहा कि मैं तुम्हें पनिश करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। तुम्हारा काम बहुत बुरा है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम यहाँ रहो आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। अल्बर्ट एकदम डेज्ड, एकदम मज़ा आ गया, करा अच्छा स्कूल छोड़ दें अभी, एकदम आनंदित हो गया। दैट्स वॉट आई सेड। हाँ यही मैंने कहा। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। आपका कहना है कि मुझे स्कूल से आप एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, निष्कासित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टाइन। चाहो तो ऐसे ही समझ लो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। हेड टीचर शब्दों को बिल्कुल चबा चबा के नहीं बोल रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। अच्छी बात तो ये है, सबसे बढ़िया बात, सबसे सरल चीज़ ये होगी कि तुम अपने मन से चले जाओ। इससे तुम्हारा भी सम्मान बच जाएगा कि हमें निकाले नहीं। निकालने से तो अच्छा है कि भाई खुद चले जाओ, तो ये अच्छा होगा। तब ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि तुम निकाले गए कि नहीं निकाले गए, यानी कोई अपमान वाली बात नहीं होगी। बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन कहा कि मैंने अपराध कौन सा किया है। अभी थोड़ा सा मज़े लेने के मूड में हो गया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। क्लास रूम में जब तुम उपस्थित रहते हो ना, तो असंभव हो जाता है टीचर के लिए पढ़ाना और दूसरे बच्चों के लिए पढ़ना। यानी तुम्हारे रहने से ही पठन पाठन का कार्य बिल्कुल असंभव हो जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम बिल्कुल मना कर देते हो सीखने के लिए। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, लगातार तुम आंदोलन करते रहते हो, विरोध करते रहते हो, कुछ भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और जब तुम कक्षा में होते हो तो कोई गंभीर कार्य किया ही नहीं जा सकता। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट को अब लगा कि अभी जो मेडिकल सर्टिफिकेट जेब में दबा के रखा है वो जल रहा है। उसको जलता हुआ सा अनुभव हुआ कि इसके लिए इतना मैंने पापड़ बेला और यहाँ तो अपने आप पूरा काम फिट हो गया है। उसको लगा बेकार हो गया, राख हो गया ये। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। ठीक है खैर, स्कूल छोड़ दूंगा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। तो हेड टीचर ने कहा तब फिर हम दोनों के बीच ये समझौता माना जाए कि मैं निकालूंगा भी नहीं, तुम अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाओ, ये समझौता मान लिया जाए। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। अब एक क्षण के लिए अल्बर्ट के मन में लालच आ गया कि बता दूं कि मैं इतने दिन तक इस आदमी के बारे में क्या सोचता रहा, इसके स्कूल के बारे में क्या क्या सोचता रहा, इसको बता दूं आज। इसको लालच आ गया, जैसे उस समय मालकिन को बताने की लालच आई थी लेकिन कंट्रोल कर लिया, तो इस समय फिर लालच आ गया। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। बिना एक शब्द बोले, बिल्कुल सिर अपना सीधा किए, चुपचाप बाहर चला आया। अपने आप को बड़ी कठिनाई से उसने नियंत्रित किया, अपनी भावना व्यक्त नहीं की। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड चिल्लाया कि जा रहे हो, बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा बंद किए जाना। 6 स्कूलों में हेड टीचर का दरवाज़ा बंद ही रहता है, प्रिंसिपल हेड टीचर का। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम।
अल्बर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया, चला गया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. बिल्कुल सीधे चलता चला गया, सीधे चलते चलते उस स्कूल से बाहर निकल गया जहां उसने 5 साल बहुत ही कष्ट में बिताए थे। मिजरेबल, बहुत ही कष्ट में 5 साल बिताए थे, इसीलिए चला गया। यहाँ तक कि एक बार सिर घुमा के उसने पलट के देखा भी नहीं कि अंतिम बार देख लूँ, उसे इतनी घृणा थी इस जगह से। सीधे बाहर निकला। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. और सोच रहा था कि किसी को गुड बाय कहने लायक है क्या इस स्कूल में, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, तो उसे लगा ना कोई ऐसा नहीं है, बस चुपचाप बाहर। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he had left the town. He had come to hate almost as much as the school. वास्तव में केवल यूरी एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उसकी इच्छा थी कि जाने के पहले मिल ले, क्योंकि उस म्यूनिक शहर से ही उसे घृणा थी, एक एक व्यक्ति से उसे घृणा हो चुकी थी यहाँ से। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, और एल्सा बर्लिन में आ चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई और मित्र था नहीं, एक एल्सा और एक यूरी, यही 2 मित्र थे। मैथ्स वाले टीचर से उसकी जमती थी, उनसे मिल ही चुका, उनसे लिखवा ही चुका था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। जब जाने लगा तो यूरी ने कहा कि चलिए अब आपको विदा, और आपका भाग्य अच्छा हो। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही मज़ेदार संसार में जा रहे हो, बहुत आनंददायक देश में जा रहे हो, अब वहाँ आनंद लेना। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ तुम प्रसन्न रहोगे, अधिक प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे। ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ समाप्त होता है। इसको तुम लोग रिवाइज़ कर लेना, देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।